देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। सांस्कृतिक जागरण के अभ्युदय का केंद्र है। यहाँ की आध्यात्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं, यहाँ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अद्भुत है, अद्वितीय है, विलक्षण है। यहाँ पर अनेकों मंदिर, अनेकों तीर्थ स्थल, यहाँ का समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अद्भुत है। उत्तराखंड में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां तो हैं ही। यहाँ पर 4 धाम हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ही। वैसे तो संपूर्ण देवभूमि ही एक अद्भुत तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति का नगर है, भगवान शिव का ससुराल है। पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर ध्यान लगाया था, यहाँ वो आए थे, यहाँ से स्वर्ग आरोहण को गए थे। और अनेकों संतों ने, तपस्वी ने, अनेकों महापुरुषों ने यहाँ की स्तुति की है, यहाँ का गुणगान किया है, यहाँ का वंदन किया, अभिनंदन किया है, भगवान से साक्षात्कार किया है, निकटता की है। यहाँ का आदि कैलाश, ओम पर्वत, जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने अपने आप बना करके दिया है, जो एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहाँ के आच्छादित हिमालय, वन आच्छादित क्षेत्र, घाटियां, नदियां, झरने, और कितना वर्णन करें उतना कम है। आध्यात्मिकता के आकर्षण से मोहित होकर के भगवान को पाने की लालसा से मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग देवभूमि उत्तराखंड में तपस्वी के रूप में तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर का जो मिश्रण है, यहाँ की जो विरासत है, समृद्ध विरासत है, प्राचीन वास्तुकला है, वह देखने लायक है। इसलिए ये देवताओं की भूमि है, ये अलग ही महत्व की भूमि है। ये दिव्यता की खोज प्रदान करता है। यहाँ की दिव्यता की अनुभूति हर चोटी पर, हर घाटी पर, हर गांव में, हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। तभी तो विवेकानंद जैसे लोग, रामतीर्थ जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद, गुरु नानक, ऐसे महान विभूतियों ने यहाँ पर आकर के जो इस धरती को समृद्ध किया, वो एक अद्भुत है। यहाँ की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बुनियाद है, वो अनंत काल से है। यहाँ का शांत प्राकृतिक दृश्य, कालिदास के महाकाव्यों की गूंज, सुमित्रानंदन पंत के और चंद्रकुमार बरतवाल जैसे महाकवियों की यह धरा, महादेवी वर्मा की यह धरा, तो यहाँ के जो पौराणिक आध्यात्मिक विरासत है वो तो अनुपम है ही है। जो और उसके अलावा यहाँ पर देवताओं का तो निवास है ही है, और लाखों लोगों के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड की आराधना की जाती है, उसका वंदन किया जाता है। इसलिए यह देश का आध्यात्मिक सिरमौर है और देश की प्राचीन धरोहर है, और यहाँ की वास्तुकला बहुमूल्य है, अनुपम है, बेजोड़ है। यहाँ की जो 4 धाम यात्रा है, जिसमें यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इसका एक अलग ही धार्मिक महत्व है। भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, और यहाँ के वातावरण में, यहाँ के संसार में खो जाना चाहते हैं और अपने आप को देवत्व के करीब लाना चाहते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के आध्यात्मिक तार जो जटिलता के साथ, सहजता के साथ और एक बहुत ही सरलता के साथ बुनी हुई है। यहाँ का जीवंत लोक नृत्य, छोलिया, यहाँ के अनेकों पारंपरिक गीत, अनेकों पारंपरिक रीति रिवाज, और उनकी इस पवित्र भूमि के साथ जो प्रकृति के साथ जो तादात्म्य रखती है, जो गहरा संबंध रखती है, उसका वर्णन करती है। यहाँ के मेले केवल औपचारिकता मात्र नहीं होते, वो आध्यात्मिकता और भक्ति के रस से परिपूर्ण होते हैं, और सभी लोगों के मिलने जुलने का एक अद्भुत संगम होता है। हरिद्वार का महाकुंभ, करोड़ों भक्त नदी में स्नान करते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में, अपने जीवन के कोई एक लक्ष्य की ओर ले जाने के तलाश में यहाँ के लोग आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह धराधाम
इसका महत्व, इसकी सांस्कृतिक विरासत अद्भुत है, अनुपम है, आश्चर्यजनक है। यहाँ के धराधाम के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। यहाँ के आश्चर्यजनक जो स्थल हैं, हर स्थल, हर स्थान, हर चोटी, हर पर्वत, हर घाटी, हर गांव, हर नगर एक स्वर्गीय आभास का योगदान कराती है। हिमालय की हिमवंत पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां, सुंदर निर्मल झरझर बहते झरने, कल कल छल छल बहती नदियां यहाँ के देवभूमि उत्तराखंड के अलौकिक और दिव्यता का आभास कराती है, उसका दर्शन कराती है। फूलों की घाटियां हैं, बुग्याल हैं, यहाँ की धरोहर हैं, उत्तराखंड के अद्वितीय सौंदर्य का प्रमाण है। रंगों का एक महासंगम है, दुर्लभ फूल हैं, विविध वन्य जीवन है, यहाँ की देवताओं की तपस्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, ऐतिहासिक धरोहर है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रभाव के अलावा उत्तराखंड का ऐतिहासिक महत्व अद्भुत है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। हमारे पुराणों में इसको केदारखंड और मानसखंड के रूप में कहा गया है, जिसमें भगवान शिव के साथ जो यहाँ का नैसर्गिक जुड़ाव है वो अद्भुत है। कत्यूरी और चंदवंश के राजाओं ने यहाँ पर यशस्वी शासन भी किया है। यहाँ की वास्तुकला यहाँ के देवभूमि को अद्वितीय बनाती है, जो संपूर्ण दुनिया को अचंभित करती है। यहाँ की नदियाँ भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टॉन्स, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नयार, यहाँ के ग्लेशियर, चाहे गंगोत्री हो, पिंडारी हो, मीलम हो, यमुनोत्री हो, बंदरपूंछ हो, चौड़ावती हो, या केदारनाथ का ग्लेशियर हो, सुंदरढंगी हो, यहाँ के धाम तो हैं ही हैं, पंचबद्री हैं, बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान, भविष्य बद्री, पंच केदारों से भरिपूर्ण केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, ऐसी पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार ऐसी प्रकार यहाँ की जो धाराएं हैं अनेकों, हर जगह, हर जिले में, हर स्थान पर, हर तहसील में, हर ब्लॉक में आपको ऐसे छोटे छोटे धारे मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रमुख है, प्रहलाद धारा है, कुर्म धारा है, उर्वशी धारा है, भृगु धारा है, पशु धारा है, इंद्र धारा है। अनेकों धाराओं के आप दर्शन भी कर सकते हैं, जो देवत्व का आभास कराते हैं। यहाँ पर बाराह शिला है, गरुड़ शिला है, मार्कंडेय शिला है, नरसिंह शिला है, महाकाली का श्रीयंत्र शिला है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, जो विविध वन्य जीव संसाधनों से परिपूर्ण है। फूलों की घाटी है, अद्भुत देवस्थान है, कण कण की माटी यहाँ की पवित्र है। जब आप आएंगे, देखेंगे, आभास करेंगे, जीवंत दर्शन करेंगे, तब आपको देवभूमि की दिव्यता का, उसकी महत्ता का, उसकी प्रामाणिकता का, उसके हजारों लाखों अनगिनत अनंत काल की सनातन संस्कृति की जीवंत यात्रा का अद्भुत दर्शन होगा। शक्तिपीठों से सुसज्जित स्वर्ण मंडित हिमालय, हर चोटी पर देवी रहती है, हर आंगन में गौशाला रहती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्गम सूत्र यह हिमालय संपूर्ण भारत को बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री से तो जोड़ता ही है, लेकिन संतों महात्माओं के तपस्वियों की आराधना और प्रेरणा का स्थान भी है। देवभूमि उत्तराखंड विवेकानंद, रामतीर्थ, गुरु नानक, गुरु गोविंद, दयानंद, श्री राम शर्मा आचार्य, इनका प्रेरणा स्थान तो है ही है। यह हमारा कुंभ क्षेत्र हरिद्वार, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत ने जिस आंगन में खेला हो, जहाँ का ममत्व प्राप्त किया हो, साहित्य सृजन की पराकाष्ठा को छूने वाले महाकवि कालिदास की तपोभूमि केदार घाटी, चंद्रकोण बरदवाल, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और अनगिनत कवियों और साहित्यकारों ने इस भूमि से इस यहाँ का संसार का यशोगान किया है या करते हैं। वेदों की रचना स्थली, भगवान श्री गणेश की अद्भुत लेखनी से यह धरा समृद्ध है। उनकी छत्र छाया उत्तराखंड को अभेद्य कवच प्रदान करती है। भगवान श्री राम की तपोभूमि, पांडवों का स्वर्गारोहण स्थल अद्भुत है देवभूमि। मैं उत्तराखंड के जिस भी कोने में जाऊं, उसका वर्णन करूं, उसके लिए
घंटों बीत जाएंगे, दिनों बीत जाएंगे, महीनों वर्षों बीत जाएंगे, फिर भी उसका वर्णन पूरा नहीं हो सकेगा। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, अस्कोट से बनकोट तक, हरिद्वार से सुदूर हिमालय तक जब आप यात्रा करेंगे, कण कण में, यहाँ के रज रज में, यहाँ की पवित्रता में आप खो जाएंगे, यहाँ की आध्यात्मिकता में, यहाँ के सांस्कृतिक एकता में, यहाँ के हर स्थान में जितना वर्णन मैं करूं उतना कम हो जाता है। ऐसी महान देवभूमि जिसका संपूर्ण दुनिया नमन, वंदन, अभिनंदन करती है, मैं ऐसी महान देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं।